थाना सेक्टर 58 क्षेत्र में सेक्टर 62 बड़ा डी पार्क के पास पुलिस मुठभेड़ के बाद दो लुटेरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इनका तीसरा साथी मौके का चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, लूटी गई सोने की चेन व 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और तीसरे फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। थाना सेक्टर 58 पर मेट्रो 59 के पास पुलिस टीम द्वारा जो चेकिंग की जा रही थी, उसमें 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये वहां से भागे हैं। इनकी मोटरसाइकिल पे जो नंबर था उसकी पहचान की गई। ये मोटरसाइकिल लगभग 25 दिन पहले थाना 6 से चोरी हुई थी, जिसका अभियोग पंजीकृत है और मोटरसाइकिल पर वही नंबर है। उससे ये ज्ञात हुआ कि ये बदमाश हैं, इनका पीछा किया गया और सेक्टर 62 में बड़ा डी पार्क के पास पुलिस द्वारा इन्हें घेर लिया गया। घिरने पर इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं। इनका एक साथी फरार हो गया है, उसकी भी पहचान हो गई है। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, इनमें एक नफीस राणा है जो कोड़ा गाजियाबाद का रहने वाला है। इस पर अभी तक 16 अभियोग ज्ञात हुए हैं। इसका साथी अर्जुन जो घायल होकर गिरफ्तार किया गया है, इस पर 8 अभियोग ज्ञात हैं। ये शातिर चेन लुटेरा रहा है और पूर्व में गैंगस्टर में भी नफीस राणा जेल जा चुका है। इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल के अतिरिक्त एक सोने की चेन जो लगभग 2 सप्ताह पहले इनके द्वारा सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में ही लूटी गई थी, वो बरामद की गई है। इसका अभियोग भी पंजीकृत है। 2 तमंचे और 4 कारतूस भी इनके पास से बरामद हैं। इसका जो फरार साथी है उसकी तलाश। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में अब तक अन्ना मवेशी की समस्या से किसान जूझते नजर आए हैं। वहीं अब आवारा कुत्तों ने भी परेशानियां बढ़ा दी है। शहर में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 3 महीने में कुत्तों ने काटने के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, जिसके चलते आम आदमी के बीच दहशत का माहौल है। वहीं गुजरे कई महीनों की अगर बात की जाए तो इससे जुड़ी घटना अब तक हजारों में जा चुकी है। वहीं संबंधित विभाग द्वारा इससे जुड़ी घटना की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद महोबा में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है और आए दिन बड़ी संख्या में लोगों को आवारा जो पशु हैं अपना शिकार बना रहे हैं, जिसके चलते रेबीज के भी 2691 इंजेक्शन अब तक लोगों को लगाए जा चुके हैं और जिला चिकित्सालय में रेबीज के इंजेक्शन बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिससे कुत्तों के काटने के बाद शिकार बने लोगों का उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों का ये मानना है कि अभी इस संख्या में और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। रेबीज के बारे में तो हम अस्पताल की पूरी तैयारियां हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है, क्योंकि इस समय इनका जो डॉग्स हैं और जो कैनाइन्स हैं उनका ब्रीडिंग सीजन है। तो ब्रीडिंग सीजन की वजह से वायरल लोड इनकी लार में बहुत ज़्यादा होता है और फिर ये बच्चे होंगे, अभी ये चलेगा 1-2 महीने और चलेगा, क्योंकि उनके बच्चे उठाएंगे तो वो उनके प्रति एग्रेसिव होंगे, उनको काटेंगे, तो स्वाभाविक रूप से मतलब जो है रेबीज तो फैलेगी ही। अभी रेबीज का कोई केस तो आया नहीं। बिजनौर में पुलिस ने एक ऐसे सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है जिसमें दिन दहाड़े बीबीए के छात्र की हत्या उसके ही सहपाठी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की, वो भी महज इसीलिए कि मृतक शामिल कॉलेज में छात्र छात्राओं के सामने रोहन नाम के छात्र की अक्सर बेइज्जती करता था। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए रोहन ने अपने साथी यश चौधरी के साथ मिलकर प्री प्लानिंग हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। कई दिनों से फरार दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 23 नवंबर को कृष्णा कॉलेज में बीबीए का छात्र शामिक अपनी सहपाठी के साथ कॉलेज से पढ़कर घर की ओर जा रहा था कि कॉलेज की कुछ कदम की दूरी पर बाइक पर सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े शामिक की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज से दोनों कातिलों की पहचान रोहन और यश चौधरी के रूप में हुई है। पिछले 3 दिनों में पुलिस की कई टीमें दोनों आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही थी। हालांकि एसपी ने इसी बीच फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो रोहन छात्र ने बताया कि मृतक शाबिक अक्सर कॉलेज में छात्र छात्राओं के सामने किसी न किसी बात पर बेइज्जती करता था। इसी बात से क्षुब्ध होकर अपने दोस्त यश चौधरी के साथ मिलकर प्री प्लानिंग हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला।
हालांकि पुलिस अभी भी कई पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही है। 23/11/2022 को कृष्णा कॉलेज के गेट पर एक बड़ी सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें कि करीब 15:40 पर दो अज्ञात मोटरसाइकिल पर बैठे हुए लोगों ने शामिक नामक छात्र की गोली मार के हत्या कर दी। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मैंने तत्काल टीमें सक्रिय की। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यश नामक एक व्यक्ति के विरुद्ध और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत हुई थी। सारी टीमें तत्काल सक्रिय की गई। 25/26 की रात ये दोनों एक अभियुक्त यश की गिरफ्तारी, उसके साथ दूसरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।